ये वो समय था जब लाखों युवाओं के सपने और भविष्य सवालों के घेरे में थे। उनका संघर्ष केवल एक नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों को पाने और न्याय की उम्मीद में था। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणामों पर गहरे असंतोष का ज्वाला इन युवाओं में जल रहा था। इन युवाओं ने अपने संघर्ष को तेज करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें न केवल भविष्य का सवाल था बल्कि उनके इमोशंस और सपनों की भी कड़ी परीक्षा हो रही थी। खबर में आपको आगे जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बीते कुछ दिनों से पटना में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणामों पर गहरी नाराजगी जताते हुए इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द कराने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और परिणामों में गड़बड़ी की गई है। ये युवा, जिनमें अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल की थी, अपने सपनों को लेकर वो उत्साहित थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। उनकी आवाज केवल खुद तक सीमित नहीं रही, कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया। एक नाम जो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो था जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख रणनीतिकार थे, अब इस आंदोलन में अभ्यर्थियों के साथ वो खड़े थे। उनकी मौजूदगी ने आंदोलन को एक नई दिशा दी थी और प्रदर्शनकारियों में जोश भर दिया था। यह दिन इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का हुजूम एकत्रित हो चुका था। बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर गांधी मैदान में डटे रहे। गांधी जी की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने उन्हें हटने का आदेश दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इस दौरान गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए थे ताकि प्रदर्शनकारी अंदर न जा सके। इसके बाद जैसा कि होता है, मामले में तकरार और उग्रता बढ़ी। जब प्रशांत किशोर ने इन अभ्यर्थियों के साथ सीएम हाउस तक मार्च कराने का निर्णय लिया तो माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश ठंडा नहीं पड़ा। उन्होंने बैरिकेडिंग्स को तोड़ डाला और पुलिस को चुनौती दी। ये वो समय था जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे अभ्यर्थी दो समूहों में बंट गए। फिर जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, प्रदर्शनकारियों का हौसला भी बढ़ता गया। करीब 8:30 बजे तक जब प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर डटे हुए थे, प्रशासन ने उनसे पीछे हटने के लिए कहा और उनको चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का सहारा लिया, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हो गए, लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर का नाम विवादों में आ गया। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को अपने राजनीतिक हितों के लिए हाईजैक कर लिया। छात्रों का ऐसा कहना था कि प्रशांत किशोर ने बिहार के छात्र समुदाय का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि किशोर ने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों की इस संघर्ष यात्रा का इस्तेमाल किया है। दरअसल लाठीचार्ज के समय नेताजी गायब हो गए थे। उन्होंने छात्रों को झूठा आश्वासन दिया था कि अगर अब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पहली लाठी वो खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब छात्रों पर बर्बरता से लाठियां चलाई जा रही थी तो प्रशांत किशोर वहां नजर नहीं आए। ऐसे में कई छात्रों का भरोसा उठा और उन्होंने इस पर कहा कि छात्र खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर का इस आंदोलन में आना महज एक राजनीतिक कदम था। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सांसद पप्पू यादव ये दावा कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी प्रशांत किशोर से नाराज चल रहे थे और उन्होंने उनसे अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या छात्रों को नेताजी झूठा आश्वासन दे रहे थे? ये लाठीचार्ज केवल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव नहीं था, बल्कि उन युवाओं की उम्मीदें और संघर्ष का प्रतीक था जो दिन रात अपनी पढ़ाई और मेहनत में जुटे थे। वो सभी अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम का सवाल नहीं था, बल्कि उनके लिए ये एक संघर्ष का फल था जिसे उन्होंने महीनों तक मेहनत करके तैयार किया था।
इन्हीं युवाओं के चेहरे पर दर्द और निराशा के साथ एक आक्रोश भी था। आक्रोश ये था कि उनकी मेहनत का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया और जब वो अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आए तो उन्हें लाठी से जवाब मिला। इस संघर्ष में केवल एक ही चीज थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी और वो था न्याय की तलाश। पटना में चल रहे इस आंदोलन में युवा अभ्यर्थियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वो सिर्फ अपनी मांग को लेकर ही नहीं निकले थे बल्कि उनके साथ उनका पूरा भविष्य था। आंदोलन ने न केवल एक परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल उठाए बल्कि इस बात का भी प्रतीक बना दिया कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या उनकी मेहनत और संघर्ष सही मायनों में सम्मानित होगी या फिर ये संघर्ष यूं ही अधूरा रह जाएगा? क्या देश के उच्च पदों पर बैठे हुए नेता केवल छात्रों को आश्वासन ही देंगे? आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।